दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम देवानंद यादव है, फाउंडर एंड सीईओ टर्सल हब्स प्राइवेट लिमिटेड। दोस्तों, मैं जानता हूं आप सभी लोगों को डायरेक्ट सेलिंग से बहुत प्यार है, बहुत मोहब्बत है और आप बहुत शिद्दत के साथ इस बिजनेस को कर रहे हैं। हो सकता है आप किसी भी कंपनी में कर रहे होंगे। दोस्त, हम बहुत शिद्दत से तो इस बिजनेस को करते हैं। हमको लगता है कि ये प्रोडक्ट बेचने का बिजनेस है। हम प्रोडक्ट बेचने में माहिर हो जाएंगे तो जरूर सफल हो जाएंगे। हमको लगता है कि ये प्लान बेचने का बिजनेस है और हम प्लान दिखाने में माहिर हो जाएंगे तो हम जरूर सफल हो जाएंगे। लेकिन मुझे लगता है दोस्त, ये साफ नियत के साथ करने का बिजनेस है, क्योंकि जो जिनके इरादे साफ होते हैं, जिनके इरादे नेक होते हैं, जो नेक नियत वाले होते हैं, पूरी कायनात उनकी मदद करती है। दोस्त, बहुत सारी कंपनियां मार्केट में खुलती हैं, बहुत सारी कंपनियों में आप काम भी कर रहे होंगे, बहुत सारी कंपनियां अच्छा प्रोडक्ट, अच्छा प्लान भी लेके आ रही है। लेकिन जाने अनजाने 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, कभी ना कभी कुछ ना कुछ ऐसी बातें होती है जिससे बहुत सारे लीडर्स को सोचना पड़ जाता है, सोचने में मजबूर हो जाते हैं। बहुत मेहनत करने के बाद उनको लगता है कंपनी में ऐसा क्या हो गया। दोस्त, सबसे बड़ा कारण होता है उसका इंटेंशन, नियत। क्योंकि समस्या 2 प्रकार की होती है, एक टेम्परेरी और एक परमानेंट। टेम्परेरी समस्याएं दूर हो सकती है, प्रोडक्ट अच्छे नहीं है, आ सकते हैं, प्लान अच्छा नहीं है, बनाया जा सकता है, लीडर्स अच्छे नहीं हैं, बनाया जा सकता है, ऑफिस अच्छा नहीं है, बनाया जा सकता है, प्रोफाइल कमजोर है, मजबूत की जा सकती है। लेकिन अगर नियत खराब होना दोस्त, तो कुछ भी चीजें होने वाली नहीं है। एक बार की बात है, एक गांव में एक व्यक्ति थे, एक व्यापारी थे। उन्होंने ऊपर वाले से प्रार्थना की कि हे भगवान, मेरा ये काम हो जाए तो मैं कुछ साधु लोगों को भोज कराऊंगा। और भगवान की कृपा से, भगवान के आशीर्वाद से, उनके मेहनत से वो कार्य सफल भी हो गया। सफल होने के बाद वो कमिटमेंट के अनुसार कुछ साधु लोगों को अपने घर लेके आए और उनको भोजन की व्यवस्था, उनके लिए भोजन की व्यवस्था की। भोजन में चूंकि खीर बनाना था तो उन्होंने अपने काम करने वाले कर्मचारी को दूध के लिए दूर गांव भेजा। उनके कर्मचारी दूर गांव से दूध ला रहे थे, वो थक गए तो उन्होंने सोचा कि थोड़ी देर के लिए आराम कर लिया जाए। तो बरगद के पेड़ के नीचे वो आराम करने लग गए। बरगद की डाली पर एक बाज, एक सांप का शिकार किया हुआ था और वहीं पर बैठा हुआ था। सांप उनके पांव में फंस के लटका हुआ था। सांप का मुंह जमीन के तरफ था, वो घायल था। उसके मुंह से जहर का कुछ बूंद नीचे गिरा, जो दूध वाले डब्बे के अंदर चला गया, क्योंकि वो डब्बा खुला हुआ था। थोड़ी देर आराम करने के बाद वो जो कर्मचारी थे व्यापारी के, वो घर आए। उसी दूध से खीर बना, सभी साधु लोगों को भोजन कराया गया। लेकिन देखते ही देखते कुछ देर के अंदर सभी साधु लोग का देहांत हो गया, सभी साधु लोग चल बसे। जब वो सभी साधु लोगों का देहांत हुआ तो वो सारा रिकॉर्ड गया ऊपर यमलोक में। चित्रगुप्त जी यमराज जी के पास पहुंचे। उन्होंने बोला कि प्रभु, गजब हो गया, एक बहुत बड़ी घटना हो गई। एक गांव में 4 साधुओं की अनायास मृत्यु हो गई। उनका तो डेट हमारी डायरी में था ही नहीं। अब उनकी मृत्यु का कारण किसके सिर पे लिखूं? मैं तो सोच रहा हूं प्रभु, जिस व्यापारी ने इनको खाना खिलाया और खाने में जहर था, उसी व्यापारी के सिर पर यह सारा पाप लिख दिया जाए। यमराज जी बोलते हैं, यार उसकी तो गलती ही नहीं थी, उस बेचारे को तो पता ही नहीं था, बल्कि उसकी नीयत तो साफ थी कि वो साधु लोगों को भोजन करवा रहे थे। नहीं नहीं नहीं, उनके खाते में हम नहीं लिख सकते। तो चित्रगुप्त जी बोलते हैं, तो प्रभु एक काम करते हैं, उनके जो कर्मचारी थे, जो दूध को लाए, जिस दूध से खीर बना, उसके खाते में डाल देते हैं। यमराज जी बोले, नहीं नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं कर सकते। वो तो बेचारे को पता ही नहीं था, वो थका तो आराम कर रहा था, और आराम करने में कोई बुराई नहीं है। तो चित्रगुप्त जी बोलते हैं कि प्रभु फिर एक काम करते हैं, उस सांप के खाते में डालते हैं जिसके जहर से साधुओं की मौत हुई है। यमराज जी बोलते हैं, ये तो हम कर ही नहीं सकते। उस बेचारे सांप की क्या गलती है? वो तो खुद जाल में फंसा हुआ था, उसकी जान तो खुद लटकी हुई थी और उसके कंट्रोल में तो था ही नहीं। तो चित्रगुप्त जी बोलते हैं, फिर तो प्रभु एक काम करते हैं, उस चील के खाते में ये सारी घटनाओं का, इस सारे पापों का लेखा जोखा डाल देते हैं। तो यमराज जी बोलते हैं, यार उसके में भी नहीं कर सकते। क्यों? अपने पेट को भरने के लिए, भोजन करने के लिए, किसी भी प्रकार का काम करने में कोई गुनाह नहीं है। वो तो बल्कि पवित्र काम कर रहे थे, वो तो प्रकृति के नियम का पालन कर रहे थे, उसके में तो हम लिख ही नहीं सकते। उनको तो पता भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो रहा है। तो चित्रगुप्त जी परेशान हो जाते हैं और बोलते हैं, प्रभु अगर हम किसी के खाते में नहीं लिख सकते तो फिर करें क्या? किसी ना किसी खाते में तो लिखना ही पड़ेगा।
तो यमराज जी थोड़ी देर सोच विचार के बोलते हैं, काम करो चित्रगुप्त, इन सभी लोगों के अनायास मृत्यु का लेखा जोखा उन सभी लोगों के खाते में डाल दो जो गलत नियत के साथ इस धरती में मौजूद है। तो दोस्त, कभी कभी आप लोग कई लोगों की जिंदगी में घटनाएं देखते होंगे कि यार इन्होंने तो कुछ किया ही नहीं, कैसे इनके साथ गलत हो गया। दोस्त, उनकी नीयत खराब होती है। दोस्त, अगर आपकी नीयत सही है ना, तो आपसे अगर गलती से कुछ हो भी जाए तो भी ऊपर वाला आपको माफ कर सकता है। लेकिन अगर आपकी नीयत सही नहीं है, आप लोगों के भले के बारे में नहीं सोच रहे हैं, आप दुनिया के भले के बारे में नहीं सोच रहे हैं, आप स्वार्थी हैं, आप सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, आपके नियत में पवित्रता नहीं है, दोस्त, आप कितनों भी प्रयास कर लें, आपको बड़ी मंजिल मिलने वाली नहीं है। दोस्त, किसी भी कंपनी को बड़ा जाने के लिए, किसी भी लीडर को बड़ा जाने के लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को बड़ा जाने के लिए सबसे जरूरी चीज नियत होती है। दोस्त, जिस नियत, जिस नेक इरादे से आप काम करते हैं वही एक दिन फ्रूटफुल होता है, उसी का फल आपको एक दिन मिलता है। अगर आप इस इंडस्ट्री में आगे जाना चाहते हैं, अपने इरादे नेक रखिए, अपने जो नियत है उसको साफ रखिए, और आप देखिएगा आप थोड़ा सा काम करेंगे रिजल्ट ज्यादा मिलेगा। आप 1 लाख का काम करेंगे, देखते देखते 10 लाख रुपए भी, 10 लाख की इनकम में भी आप पहुंच सकते हैं। आप सभी लोगों की बहुत उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। थैंक यू सो मच दोस्तों।